नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियरंजन भारती। जनता दल यू गहरे संकट में है। वो जनता दल यू जो लंबे समय से बिहार में सत्तारूढ़ है और संकट में हैं पार्टी के नेता नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बहुत ही चतुराई से कहें तो एक धुरंधर राजनेता की तरह हमेशा मौका देखकर पाला बदलते चले आए और किसी के भी भरोसे का पात्र कभी नहीं बन पाए। भरोसे का पात्र इसलिए नहीं बन पाए कि उन्होंने हमेशा भरोसा लेकर के लोगों का विश्वास जीतकर उनका भरोसा तोड़ने का काम किया। शुरू से ही इसकी वानगी मिल जाती है। आज से नहीं, 80 के दशक से जनता पार्टी के अलग होने के बाद जब समता पार्टी का गठन किया गया तो इनके जो भी संस्थापक सदस्य थे सबको एक एक करके किनारा करते चले गए। सबसे भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पात्र बने। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इन्हें हाथों हाथ लिया, बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया, मुख्यमंत्री बनाए रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समय समय पर एक बार नहीं अनेक बार ये धोखा देते चले गए। अब हालत ये हो गई है कि इनके अपने ही दल में अपने लोग जो भरोसे के लोग हैं वो बहुत ही कम संख्या में 4 से 10 की संख्या में बचे हैं और वो भी अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए कब किधर जाएं भरोसा नहीं कर सकते। हालत ये क्यों हो गई इनकी? अब जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगातार ये विस्मृति के दौर में आ गए हैं। अटपटापन दिख रहा है इनके व्यवहार में, इनके आचरण में। वो सब इस वजह से है कि अब इनके भरोसे का कोई भी व्यक्ति, जो इनका सबसे बड़ा सिपहसालार था, जो सबसे बड़ा भरोसे का व्यक्ति था, नज़दीकी व्यक्ति भी इनके साथ अब नहीं रह पाया है। सबसे पहले तो जो लंबे समय तक इनके सलाहकार रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह, उनको इन्होंने अपने से किनारे कर दिया। और किनारे करने की वजह क्या थी? इनके दूसरे सिपहसालार राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह ने नहीं बर्दाश्त किया कि वो केंद्रीय मंत्री रहें और नीतीश कुमार ने राजीव रंजन सिंह के कहने पर आरसीपी सिंह को दल से निकाल दिया। हालांकि उन्हीं के अनुमोदन पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया था, लेकिन राजीव रंजन सिंह के सामने इस बात का राजपाश न खुले, इसके लिए उन्होंने राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह को महत्व देते हुए उनको पार्टी से निकाल तो दिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ललन सिंह कैसा दांव चल रहे हैं। ललन सिंह इन्हें राष्ट्रीय जनता दल की तरफ खींच कर ले गए और उनका इरादा कुछ और था। वो नीतीश कुमार के भरोसे के व्यक्ति तो रहे, लेकिन उनका भरोसा लेकर वो राष्ट्रीय जनता दल से सौदेबाजी कर रहे थे। और ये बात अब जाकर खुल चुकी है कि वो राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी की सरकार बनवाना चाहते हैं और तेजस्वी की सरकार में खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब ये राज खुला है, तब इन्होंने ये राह निकाली कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। 29 दिसंबर को जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय परिषद की, उसमें यही होने वाला है। अब ये
किसे अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाएंगे, ये अभी पर्दे के पीछे है। चंद दिनों की बात है, ये भी राज खुल कर आ जाएगा। हो सकता है वो अभी इनके भरोसे का हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता दल यू में अब कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाली हालत हो गई है। कोई भी इनका अपना सगा बचा नहीं है। जब इन्होंने किसी को अपना सगा बनाया नहीं रखा, किसी को सगा बनाए रखने की कला नहीं सजो पाई, तो अब राजनीति का भविष्य देखने वाले इनके सारे शागिर्द, सारे समर्थक अपनी अपनी राह तलाश रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से इनकी सरकार चली। स्वाभाविक है कि जनाधार भारतीय जनता पार्टी का रहा होगा। और 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में जितने भी लोग, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की, जितने भी सांसद इनके चुनकर गए वो इनके बलबूते नहीं, नरेंद्र मोदी के कारण गए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने की लहर के कारण इन्हें समर्थन मिला और ये सांसद इस सच्चाई को जानते हैं। अब ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला रहे हैं, सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन कैसे संजो पाएंगे? लोकसभा चुनाव सामने है और उन्हें अपना भविष्य पता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक के बूते नहीं जीत सकते, क्योंकि उनका असर नहीं होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल का वोट बैंक यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक नीतीश कुमार के जनता दल यू के प्रत्याशियों को नहीं मिलता है और इस बात के एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। हाल के विधानसभा उपचुनाव में भी ये बात साबित हो चुकी है कि मुस्लिम यादव यानी आरजेडी का वोट बैंक नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के, जनता दल यू के उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं शिफ्ट हो पाता है। तो जो जीत कर गए नरेंद्र मोदी के जनाधार के कारण, भारतीय जनता पार्टी के असर के कारण, वो और जिनका वोट समीकरण भी उसी आधार पर है, वो भला कैसे जीत पाएंगे दोबारा आने वाले लोकसभा चुनाव में, ये चिंता है। और ऐसी ही चिंता के कारण ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की राह देख रहे हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले और निकल चले यहाँ से। पार्टी में जबरदस्त विस्फोट होने वाला है। ललन सिंह कुछ ऐसे विधायकों को अपनी तरफ यानी आरजेडी की तरफ ले जाने के इंतजाम कर चुके हैं और संभव भी है इसलिए कि कुछ एक ऐसे विधायक भी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव वोट बैंक के बूते के सहारे जीत सकते हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना पसंद करेंगे, लेकिन बहुतायत संख्या उनकी है जो राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में चुनाव लड़कर जीते हैं, यानी उनका जनाधार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रभाव वाला जनाधार है। वो तो नहीं जीत पाएंगे और वो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। अब जिस तरह से लंबे समय के प्रवास राष्ट्रीय जनता दल के साथ निभाने के बाद अब ये जो दौर आया है, तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए जनता दल यू में तोड़फोड़ की संभावना प्रबल हो गई है और इसकी आहट नीतीश कुमार को लग चुकी है, तो वो इसका परिमार्जन करना चाहते हैं, वो सुधार करना चाहते हैं और सुधार के लिए ही राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। लेकिन देर हो चुकी है
और अब जब बारात आ चुकी है तब कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं है। तब जबकि सामने सब कुछ घटित होने वाला है, तब ऐसे वक्त पे सारी तैयारियां धरी ही की धरी रह जाएंगी, क्योंकि तैयारियां पहले से करनी होती हैं। वो नहीं हो पाया है और अब जो दौर आ चुका है उस दौर में नीतीश के सामने हाथ मलने के अलावा कुछ बचा नहीं। इन्होंने फिर से कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी इनको अपने शरण में ले ले। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इनकी बात सुनी। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की दिल्ली में बैठक के दौरान कुछ सांसदों ने ये प्रस्ताव भी रखा कि नीतीश कुमार फिर आना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो आना चाहते हैं क्या, वो आ रहे हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्या। यानी उनका इशारा साफ था कि वो भारतीय जनता पार्टी में उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब वो किसी भी सूरत में भाजपा का दामन नहीं पकड़ सकते हैं, भाजपा उनको लेने को तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। वो ले सकती है, इनको अपने पार्टी के साथ जोड़ सकती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। उसकी शर्तें इन्हें माननी होगी और वो शर्तें क्या हो सकती हैं इसका अंदाजा आपको है। मुख्यमंत्री तो कतई ये नहीं बने रहेंगे, और मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे तो इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रह पाएगा। जो आज खतरा है वो खतरा बना ही रह जा पाएगा, और वो खतरा बने रहने की सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर करेंगे भी क्या। इनका एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह हम मुख्यमंत्री बने रहें। पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड आप खंगाल लीजिए, इतनी कम संख्या में आकर के भी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा अजीबोगरीब इतिहास है। इस चतुराई के बाद इनका ये हश्र होना स्वाभाविक है, और इस हश्र को अब ये झेल रहे हैं, तो इनका व्यवहार, इनका आचरण, इनकी स्मृतियां जाती दिख रही हैं, सब हवाई होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बड़ी चालाकी से इनके सामने शर्तें रखी है कि मुख्यमंत्री आप नहीं होंगे, मुख्यमंत्री जो होगा वो उनका होगा, भले जनता दल यू का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ये शर्तें लागू होंगी तब तो, ये शर्तें तब लागू होंगी जब तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाती। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा ऐसा मुकाम है जहां वो ये दांव खेलना भी चाहेगी कि तेजस्वी की सरकार बन जाए और सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पे आर पार का चुनाव उसके बाद लड़ा जाए, क्योंकि तब नीतीश कुमार कहीं नहीं होंगे, नीतीश कुमार सीन से आउट होंगे और तेजस्वी की सरकार सत्ता में हो। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी अपने काम, अपने व्यवहार और अपने जनाधार के आधार पे करे तो उसका दूसरा महत्व होगा। और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ में लड्डू लेकर चल रही है कि अगर तेजस्वी की सरकार बन जाए तो बनने दें, अगर ये आ जाएं तो उसकी शर्तों पे आएं तो भी वो मंजूर करेगी। और फिर राजनीति दांव का खेल होती है, दांव कैसे चले जाएंगे वो फिर बाद में तय कर लेगी पार्टी। लेकिन अभी जो संकट है वो नीतीश कुमार का है, और ये संकट 1, 2, 3 का नहीं, करोड़ों का संकट है और सबसे बड़ा संकट है। कहते हैं ना कि जो ज्यादा चालाक बनता है, वो गांव में कहावत है, जो ज्यादा चालाक बनता है वो 3 जगह मखता है। मखने से मतलब है कि वो 3 बार धोखा खाता है और 3 बार उसे पलीता लगता है।
अब नीतीश कुमार उस दौर में आ चुके हैं, ज्यादा चतुराई से चलते रहे तो अब ये इनका पलीता एक बार नहीं अनेक बार लगने वाला है और ये टुकड़ों टुकड़ों में बंटने वाले हैं। देखना होगा कि इनका अंजाम क्या होता है। संभवतः वही होगा जो ज्यादा चालाक बनने वाले के साथ होता है। देख भी रहे हैं आप, और देखना भी सामने आने के बाद पड़ेगा ही, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव में सब कुछ साफ हो जाएगा। देखते रहिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दीजिए। हम फिर किसी और विषय पर आपके साथ मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।